ये कहानी है एक छोटे पहाड़ी गांव की, जहां हर रात गहरे सन्नाटे में एक पुरानी घंटी की आवाज धीरे धीरे गूंजती है। गांव के किनारे एक पुराना चर्च है, 100 साल से बंद पड़ा हुआ। टूटी दीवारें, जंग लगी घंटी, लेकिन हर रात ठीक 12 बजे वो घंटी अपने आप बज उठती है। कहा जाता है बहुत साल पहले यही चर्च मौत का घर बन गया था। एक पादरी अचानक मर गया, उसकी प्रार्थना अधूरी रह गई और उसी अधूरी प्रार्थना के साथ कई आत्माएं यहीं कैद हो गईं। तभी से जो भी इस चर्च में गया, एक रात गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते चर्च तक पहुंच गए। अचानक उनमें से एक बच्चा गायब हो गया। रात भर उसकी चीखें चर्च से आती रहीं, लेकिन दरवाजा बंद था। सुबह बस उसकी जली हुई जूती मिली। कुछ दिन बाद शहर से 3 दोस्त गांव आए। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी कि उस चर्च में मत जाना, लेकिन वे हंस पड़े। भूत वूत कुछ नहीं होते, और उन्होंने ठान लिया कि आज रात चर्च के अंदर जाएंगे। रात ठीक 12 बजे तीनों दोस्त चर्च पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसें किसी और की लग रही थीं। अचानक दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। मोमबत्तियां जल उठीं, हवा थम गई, और तभी दीवार से आवाज आई कि हमारी प्रार्थना पूरी करो। उन्होंने देखा क्रॉस से खून टपक रहा था और प्यूपिट पर एक साया खड़ा था। काले कपड़े में लिपटा, खोपड़ी जैसा चेहरा, आंखें जलती हुईं। डरे हुए तीनों ने इधर उधर देखा। तभी फर्श पर एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, ये चर्च अधूरी आत्माओं का घर है। अगर कोई प्रार्थना पूरी नहीं करेगा तो उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। अचानक वो साया उनके पास आया, गहरी आवाज में बोला, अब तुम्हारी आत्मा ही हमारी प्रार्थना पूरी करेगी। और अगले ही पल अदृश्य हाथों ने तीनों के गले पकड़ लिए। तीनों में से एक हिम्मत कर प्रार्थना पढ़ने लगा, बाकी 2 उसके साथ मिल गए। पूरा चर्च कांप उठा, मोमबत्तियां तेजी से जल उठी, लेकिन तभी एक दोस्त का दम घुट गया और उसकी चीख हमेशा के लिए खामोश हो गई। सुबह जब गांव वाले चर्च पहुंचे तो अंदर सिर्फ 2 दोस्त जिंदा मिले। तीसरा कहीं नहीं था, लेकिन एल्टर पर 3 खोपड़ियां रखी थीं। उन पर 3 मोमबत्तियां जल रही थीं। 2 आधी बुझ चुकूं और एक पूरी जल रही थी। अचानक घंटी फिर बज उठी और पूरे गांव में गूंज उठा, अब भी अधूरी प्रार्थना बाकी है।